अस्सलाम वालेकुम गाइस। रमज़ान मुबारक के चांद रात मुबारक। इंशाल्लाह ताला सुबह पहला रोज़ा होगा। 10 बजे तक तो हमें पता भी नहीं था कि सुबह रोज़ा होगा या नहीं होगा। तो मैंने तो प्लान बना लिया था कि रोज़ा 24 मार्च को ही होगा। कल जो है ड्यूटी की भी ऑफ थी, तो मैं दिल में सोच रही थी कि अगर कल रोज़ा होता, पहला रोज़ा होता तो बहुत अच्छा होता। तो शायद ऐसा लग रहा है एक लम्हे के लिए कबूलियत की घड़ी थी और दिल से दुआ की तो शायद कबूल हो गई। तो अब इंशाल्लाह ताला सुबह रोज़ा होगा, पहला रोज़ा होगा। सब मुसलमान जो है सहरी की तैयारी करेंगे और कल का दिन जो है बिल्कुल हमारी ज़िंदगी का शेड्यूल चेंज होगा। हम लोग जो है इबादतों में मसरूफ़ हो जाएंगे और अपनी सहरी और अफ्तारी के शेड्यूल में मसरूफ़ हो जाएंगे। तो अभी तो मेरी तरफ से सबको चांद मुबारक हो। और इस वक्त जो टाइम हो रहा है, मैं अभी अभी नमाज तरावी पढ़ के फ़ारिग हुई हूँ। तो 12 बजे है और इस वक्त मैं सोने की तैयारी करूँगी इंशाअल्लाह ताला। सहरी में फिर हमारी मुलाकात होगी और सहरी में मैं बताऊँगी कि सहरी में हमारा क्या शेड्यूल होता है। तो अभी तो मैं सोने जा रही हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला सहरी से हम फिर छोटा सा व्लॉग बनाएंगे कि हम सहरी में क्या करते हैं। और इंशाल्लाह कल का दिन मैं आपके साथ रहूँगी। मेरी ऑफ है, टाइम होगा तो हम जो है कल साथ साथ रहेंगे इंशाल्लाह ताला और आपको भी मेरे साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। सहरी का वक्त हो चुका है और सहरी 4 बज रहे हैं। ये देखिए पीछे मेरे 4 बज रहे हैं और मैं सहरी तैयार कर चुकी हूँ। अभी पहले मैं नमाज़ पढ़ूँगी और मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज सहरी में क्या बनाया है। सहरी पराठा, दही और चाय, और ये मोहम्मद की है चाय और अंडा, और ये है मोहम्मद का पराठा। तो ये है मोहम्मद की सहरी। और अब जो है मैं मोहम्मद को उठाने जा रही हूँ। और फटाफट अब अभी सहरी करेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको कंटिन्यू रखती हूँ। तो गाइस सहरी तो कर चुके हैं और टाइम है 4:18। और अभी तो मेरे ख्याल में जो सहरी बंद होने का टाइम है वो 5 बजे है। तो अब जो है मैं कुरान पाक उठा के गई हूँ। तो अब मैं जब तक सिपारा पढ़ती हूँ और फिर जब सिपारा पढ़ते पढ़ते वो हो जाएगी, सहरी ख़त्म हो जाएगी, फिर इसके बाद नमाज वगैरह पढ़ के फिर आराम करेंगे। तो आज ये है हमारा सहरी का छोटा सा शेड्यूल। तो आज की सहरी जो है पहली सहरी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब मुसलमानों के घर में खैर, बरकत और खुशियाँ अता फरमाए और तमाम आलम इस्लाम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। तो अभी पहले मैं कुरान पढ़ती, फिर इसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो फाइनली गाइस अभी नमाज भी पढ़ लिया है, कुरान पाक भी पढ़ लिया और अभी बज रहे हैं 5:25। तो अब सोने जा रही हूँ। आज गुड लक है, सुबह छुट्टी है। तो फिर सुबह मिलते हैं। अभी नाखून में नींद आ रही है। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई। आज मैं उठ गई थी 3 बजे उठ गई थी, तो सहरी करके मैं जल्दी फारिग हो गई। तो कल 3:30 बजे उठूँगी ये सोच के कि इतना सारा टाइम बच जाता है। तो अभी मैं सोने जा रही हूँ। तो फिर मैं कल कंटिन्यू करूँगी। आंखों में भी नींद आ रही है, मज़े से सो रहे और अब मैं भी सोने जा रही, नींद आ रही है, अब सोने जा रही हूँ। चलिए सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 1:45। तो अभी मेरी आँख खुल गया है। तो अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी थी, तो पहले फिर वज़ू किया, फिर कहा आपको गुड मॉर्निंग को। और आज तो बाहर जो है बाहर का मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। उठ के मैंने देखा तो ये देखिए बाहर भी जो है बारिश आई हुई है और बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। बाहर का मौसम भी आज अच्छा है और आज छुट्टी भी है। सबसे मेन बात है आज छुट्टी है
اور چھٹی کی وجہ سے روزانہ کی میری روٹین اتنے یہ نہیں ہوگی کہ میں 2 بجے اٹھوں گی. آج میں چھٹی انجوائے کر رہی تھی تو میری آنکھ 1-1:30 بجے کھلی. تو اس کے بعد جو ہے وضو وغیرہ کر کے آئی ہوں. ابھی نماز پڑھوں گی اور آج کا دن جو ہے پھر افطاری کی تیاری کروں گی. ساتھ رہی ہے، دیکھتی ہوں کیا ہے. کچن میں جاتی ہوں، کوئی پلان نہیں کیا میں نے کہ میں کیا بنانے والی ہوں اور کیا بناؤں گی. ابھی چکن نکالتی ہوں اور اس کے بعد پلان کرتی ہوں. تو سب سے پہلے ابھی نماز پڑھوں گی اور اس کے بعد جو ہے پھر کچن میں جا کے تھوڑا سا کام ہے وہ کام کروں گی. اور آج موسم کا بھی انجوائے کروں گی. موسم بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور چھٹی بھی ہے اور آج بہت مزہ آنے والا ہے. تو آج ریلیکس ہے کیونکہ ڈیلی تو میری روٹین ہوگی کہ سحری کے بعد جو ہے بمشکل 1 گھنٹہ مجھے نیند ملے گی اور 1 گھنٹے کے بعد جو ہے میری جو ہے ڈیوٹی کا ٹائم ہو جائے گا تو مجھے اٹھنا پڑے گا. تو آج ایسا کچھ نہیں ہے. آج میں نے بڑا انجوائے کیا اور زبردستی آنکھیں بند کر کے سوئی کہ آج تو میں انجوائے کر لوں کیونکہ پھر تو اتنا زبردست ٹائم نہیں ملنے والا. تو پھر آج انجوائے کرتے ساتھ کرتے دیکھتے ہیں افطاری میں کیا بنانے جا رہی ہوں. کچن میں جاؤں گی تو وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی کہ آج میں کیا کیا بنانے والی ہوں. پہلے نماز پڑھ لوں پھر اس کے بعد ملتے ہیں. اٹھ جا رشید. محمد ڈالو شربت ڈالو. تو فائنلی کہ افطاری کا ٹائم ہو چکا تھا اور ولاگ بنانے کا ٹائم نہیں ملا. کچن میں ہی بہت زیادہ لیٹ ہو گئی. پھر بھی ہم افطاری کر چکے ہیں اور افطاری میں بنایا تھا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں. ہم کافی تو کھا چکے ہیں لیکن جو بچ گیا ہے میں وہی دکھاتی ہوں. تو آشتہ افطاری میں فروٹ، پڈنگ، دہی بڑے اور یہ بنائے تھے ہم نے آلو اور کچوری. افطاری ہو چکی ہے، ابھی نماز پڑھنے جانا ہے. تو آج کی دسترخوان کی دعا جو بہت زیادہ ضروری تھی. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں خوشحالی کرے، ہر گھر کے دستر پر رونق کرے. آج کے دن ان لوگوں کو اپنے پیارے بہت یاد آ رہے ہوں گے جو اس سال ان سے بچھڑ گئے ہوں گے. دستر پر ان کی کمی محسوس ہو رہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے خاندان والوں کو صبر و جمیل عطا فرمائے اور رمضان کی برکتوں میں سب کے گھروں میں خوشحالی، محبت اور اتفاق پیدا کرے. تو آج کا ولاگ یہیں پر ہے. اللہ حافظ.